हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया 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 बोले यीशु महाराज की जय बोले यीशु महाराज की जय बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु के नाम में सबका स्वागत करते हैं। आज प्रभु ने 15वें दिन में फिर उसके भवन में लेकर आया उपवास कर, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आणि आज 15व्या दिवशी देवाच्या पवित्र मंदिरामध्ये आपल्याला उपवास करून घेऊन आला म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद अब असो। हम आज का वचन देखेंगे। की आपण आजचे वचन हम पाहूया। लोग पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 19 देवी अध्याय 19 और उसका 11। त्याचा 11 लेवी व्यवस्था देवी अध्याय 19 अध्याय 19 उसका 11। त्याचा 11 लेवी चैप्टर 19 देवी अध्याय 19 वर्स 11। त्याचा 11 तुम चोरी न करना, एक दूसरे से न तो कपट करना, न झूठ बोलना, तुम्ही चोरी करू नये, एकमेकांशी कपटाने वागू नये व लबाडी करू नये। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। माझ्या नावाची खोटी शपथ वाहून आपल्या देवाच्या नावाला कलंक लावू नये, मी परमेश्वर आहे। आमीन। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर में जिसे हम देख रहे थे 14 दिन हुए, हम एक एक पापों के विषय पर देख रहे हैं कि हम मसीह में होने के बावजूद, पहले भी हमने किए और मसीह में होने के बावजूद भी किए थे। आणि गेल्या काही दिवसांपासून आपण अशी पाप बघत आहोत जे ख्रिस्तामध्ये यायच्या अगोदर पण आपण केलेली आहेत आणि ख्रिस्तामध्ये आल्याच्या नंतर सुद्धा आपण केली और आहेत। लेवी व्यवस्था में जैसे हम यहाँ देखते हैं कि चोरी, एक दूसरे से झूठ बोलकर, यानी झूठ बोलना और कपट और झूठी शपथ। आणि देवी अध्यायामध्ये आपण पाहत आहोत की चोरी करू नये, एकमेकांशी कपटाने वागू नये आणि आपण लबाडी करू नये। तो कल हमने देखा झूठ नहीं बोलना है। काल आपण पाहिलं होतं की खोटं नाही बोलायचं कल बताया झूठ का पिता कौन है? शैतान है। आणि काल सांगण्यात आलं होतं की खोट्याचा बाप शैतान आहे मदन की वाटिका से शुरुआत हुआ है ये पाप का। आणि अदनच्या वाटिकेपासून या पापाची सुरुवात झाली। वैसे आज हम देखने वाले चोरी। आणि तसं आता आपण बघणार आहोत चोरी। चोरी भी प्रियो अदन की वाटिका से ही शुरुआत हुई। आणि चोरीची सुरुवात सुद्धा अदनच्या वाटिकेपासून झाली। चोरी करना मतलब क्या है? आणि चोरी करणे याचा अर्थ काय? यानी चुपके से जिसका वस्तु है, जिस व्यक्ति का जो भी सामान है या वस्तु है या पैसा है या इंसान है, उसे न मालूम होते हुए उसे ले लेना, उसे कहते हैं चोरी। आणि कोणत्या तरी व्यक्तीची जी वस्तू आहे किंवा तिचं सामान आहे मग तिला न विचारता त्या गोष्टी लपून घेणं याला म्हणतात चोरी। मैं आपको बताती हूँ शैतान चोर है। आणि मी तुम्हाला सांगते शैतान हा चोर आहे। और इसीलिए प्रियो उसने क्या किया? चोरी कहाँ से शुरुआत हुई? शैतान से। आणि चोरीची सुरुवात ही शैतानाकडून झाली। सारे पापों का जो आरंभ अगर हम देखेंगे, शुरुआत जो देखेंगे ना, वो शैतान से हुआ है। आणि सर्व पापांची जी सुरुवात आहे जर आपण पाहिलं तर शैतानाकडून झालेली आहे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आणि आपण पाहतो की देवाने आदम आणि हव्वेला बनवलं। बाइबल में लिखा है कि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे आओ हम अपने स्वरूप में उसे बनाए। की आपण आपल्या प्रतिरूपामध्ये त्याला बनवूया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में से, मतलब अपने में से बनाया। आणि देवाने स्वतःच्या प्रतिरूपामध्ये म्हणजे स्वतःच्या आत्मून देवाने त्याला जैसे बनवलं। मंडे को हमने देखा था, आणि सोमवारी आपण पाहिलं पानी में से मछलियां बनाई, आणि पाण्यामधून देवाने मासे बनवले मिट्टी में से पेड़ को उगाए, आणि मातीमधून देवाने झाडं उत्पन्न केली इसीलिए उसी के द्वारा वो जिंदा रहते हैं। आणि म्हणून त्याच गोष्टीमुळे ती लोक जिवंत पानी से राहतात। निकाला तो मछली मर जाएगी, अगर पेड़ को जमीन से उखाड़ा तो पेड़ मर जाएंगे। उसी रीति से इंसान को परमेश्वर से बनाया है, इसलिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो मर जाएंगे। आणि जर माशांना पाण्यामधून काढलं तर मासे मरून जातील आणि जर झाडांना उपटून काढलं तर झाडे मरून जातील। मग तसंच माणसानं सुद्धा देवामधून बनवलेलं आहे, म्हणून जर त्यांना देवापासून वेगळं केलं तर माणसं मरून जातील। ये बात शैतान को मालूम है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम। आणि ही गोष्ट शैतानाला माहित आहे पण माणसाला नाही माहिती। इसीलिए शैतान ने क्या किया? आणि म्हणून शैतानाने काय केलं? मनुष्य को चोरी किया। आणि माणसांना चोरी केलं। तो मनुष्य किसके हैं? माणसं कोणाची आहे? परमेश्वर के। देवाची। परमेश्वर ने अपने लिए बनाए और उसके खुद के हैं वो। आणि देवाने स्वतःसाठी बनवली आणि ती देवाची स्वतःची आहे। मैं ओनली मसीह लोगों के लिए नहीं कहती हूँ, हर इंसान के लिए कहती हूँ। आणि मी फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी नाही म्हणते, सगळ्या माणसांसाठी बोलते। आदम और हव्वा की रचना परमेश्वर ने अपने खुद के लिए बनाई। आणि आदम आणि हव्वेची निर्मिती देवाने स्वतःसाठी केली। आदम की वाटिका में रखा आणि एदन बागेमध्ये त्याने खुश थे ठेवलं वो, आणि खुश होते ते अच्छे लोक, थे, चांगले होते, आनंदित थे। आनंदित होते। लेकिन शैतान ने क्या किया? धूर्त सांप के अंदर घुसकर क्या किया? आदम और हव्वा को बहका दिया। पहले हव्वा को बहकाया, बाद में आदम को बहकाया। आणि शैतानने धूर्त सापामध्ये घुसून काय केलं? पहिले हवेला भटकवलं, नंतर आदमाला भटकवलं। और इसीलिए उसने क्या किया? उसने आदम और हव्वा का जो लाइफ है वो चोरी किया। आणि म्हणून त्याने आदम आणि हवेचं जे जीवन आहे ते जीवन चोरी उसे केलं। मालूम था कि ये फल खाने से मृत्यु आएगी, यानी इनका लाइफ अगर चोरी करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा?
इनको वो फल खिलवाना पड़ेगा। आणि त्याला माहीत आहे जर त्यांनी ते फळ खाल्लं तर त्यांच्यावरती मृत्यू होईल आणि जर त्यांचं जीवन मला चोरी करायचं आहे तर मला ते त्यांना फळ खायला द्यावं लागेल। इसीलिए उसने क्या किया, हवा को बहकाया और आदम को बहकाया। आणि म्हणून त्याने आदम आणि हवेला भटकवलं। और इसीलिए जैसे उन्होंने फल खाया, आदम शैतान को क्या मिला, उनका लाइफ मिला। आणि म्हणून जसं त्या लोकांनी फळ खाल्लं त्यांचं जीवन शैतानाला भेटलं और आदम हवा भी चोरी हो गए आणि आदम आणि हवा सुद्धा चोरी परमेश्वर झाली, से दूर हो गए। देवापासून दूर झाले। आज देखो कितने सारे इंसान इस पृथ्वी पर जो जन्म लेते उन सभी को शैतान चोरी करता है। आणि आज किती सारी माणसं या पृथ्वीवरती जन्म घेतात, शैतान त्यांना चोरी करतो, अचानक मृत्यू देता है, अचानक त्यांना मृत्यू देतो, अचानक उनको एक्सीडेंट करा देता है आणि अचानक त्यांचा अपघात सुसाइड करवतो, कराता है। आत्महत्या करवतो। आपको मालूम है, आप बोलोगे कि शैतान ने क्या इंसान का चोरी किया, लाइफ। आणि शैतानने माणसाचं काय चोरी केलं, जीवन। इसलिए बाइबल में लिखा है, जॉन चैप्टर 10 में लिखा है, चोर आया चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने, मैं आया हूँ जीवन देने, वो भी बहुतायत का जीवन देने। आणि योहानाचे 10:10 मध्ये देवाचं वचन म्हणतं की चोर येतो केवळ चोरी करायला, घात करायला, नाश करायला, पण मी आलेलो आहे जीवन देण्यासाठी, ते विपुलतेचं जीवन देण्यासाठी। चोर क्या करता है, आणि चोर काय करतो, घात करता है, घात करतो, नाश करतो, हत्या करता है आणि खून करतो, मतलब लाइफ देता है, म्हणजे जीवन यीशु घेतो। ने कहा, वहाँ ऐसा नहीं, यीशु ने कहा मैं आया हूँ पैसा देने, आणि तो असं नाही म्हणाला की मी आलेलो आहे पैसे द्यायला, वस्तु देने, वस्तू द्यायला, ऐसा नहीं कहा। असं उसने नाही क्या म्हणाला। जो शैतान ने चोरी किया था, आणि शैतानाने चोरी केली वही होती, वस्तु यीशु ने वहाँ उद्धार बोला है, जीवन। आणि तीच वस्तू देवाने सांगितलेली आहे, जीवन। यीशु ने कहा मैं आया हूँ जीवन देने। आणि प्रभू येशू म्हणाला मी आलेलो आहे तुम्हाला जीवन देण्यासाठी। इसीलिए शैतान ने क्या किया, अदन की वाटिका में लाइफ चोरी की। आणि म्हणून शैतानाने एदन बागेमध्ये त्यांचं जीवन चोरी इसलिए केलं। प्रियो निर्गमन अध्याय 20 में उसमें 8वीं आज्ञा दी गई है, तू चोरी न करना। आणि म्हणून निर्गमन 20 मध्ये 8वी आज्ञा देण्यात आली आहे, तू चोरी करू नको। 20 के 15 में शायद में 20:15 मध्ये आहे शायद। 20 के 15 में लिखा है, निर्गमन अध्याय 20 के 15 में 10 आज्ञा दी है। उस 10 आज्ञा में 8वीं आज्ञा दी है, तू चोरी न करना। आणि निर्गमन 20:15 मध्ये 8वी आज्ञा देण्यात आलेली आहे, तू चोरी करू नको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम पड़ा, जब उसे कितना दुख हुआ जब उसका मनुष्य का, आदम और हव्वा का लाइफ चोरी किया गया। आणि देवाला खूप दुःख झालं ज्यावेळेस आदम आणि हवेचं जीवन चोरी करण्यात आप आलं। भी खुद नोट करो ना, तुम्ही स्वतः सुद्धा नोट करा, आपके साथ बैठा हुआ कोई इंसान, कोई भी इंसान आपके साथ रहता है और आपके साथ रहकर आप ही की वस्तु आपको न मालूम होते हुए निकाल लिया, अनमोल वस्तु निकाल लिया, फिर आप उसे ढूंढते हो, कहाँ है, किधर है, तो और वो मिल नहीं रही है, तो आपको कैसा लगता है? हाँ? बुरा लगता है ना, दुख होता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी जब जो जीवन आदम और हव्वा में डाला था, वो परमेश्वर का लाइफ था। आणि जे जीवन देवाने आदम आणि हवेमध्ये टाकलं होतं ते देवाचं जीवन होतं, और वो शैतान ने आदम और हव्वा से चोरी किया। आणि ते शैतानाने आदम आणि हवेच्या द्वारे चोरी केली। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था आदम और हव्वा मरे, आणि देवाची बिलकुल इच्छा होती की आदम आणि हवेने मरावं। कभी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, अगर ये जीवन अगर शैतान चोरी नहीं करता तो आदम और हव्वा से लेके अभी तक हम सब ऊपर होते। आणि हे जीवन जर शैतानाने चोरी केलं नसतं तर आदम आणि हवेपासून आपण सर्वजण तिकडे अभी असतो, सारे जानवरों के साथ अदन की वाटिका में ही होते। आणि आपण सुद्धा सर्व जनावरांसोबत एदन बागेमध्ये असतो। सापाला पकडलं असतं, ऐसा करके दबा के, मतलब मारते नहीं, क्योंकि सब साथ में रहेंगे करके ना, तो हम साथ में रहते, शेर के मुंह में हाथ डालते आणि सोबत राहिलो असतो, सिंहाच्या तोंडामध्ये हात घातला असता, क्योंकि हमको मालूम है हमारा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ सारे पक्षी, सारे प्राणी, आदम और हव्वा, सारे मनुष्य एक साथ ही थे। आणि तिने आदम आणि हव्वा आणि सर्व प्राणी एक सोबतच राहत होते। अगर उन्होंने वो पाप किया नहीं होता तो आज हम सब स्वर्ग में, मतलब उस अदन की वाटिका में होते। आणि आज जर त्यांनी पाप केलं नसतं तर आज आपण सर्वजण एदन बागेमध्ये असलो असतो। इतना आनंद ना, इतना झंझट ही नहीं रहता, दूसरी का टेंशन ही नहीं, ये मसीह विरोधी लोगों का भी सतावने टेंशन नहीं, क्योंकि वो लोग जब भी कहीं पर भी अटैक करते तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, थोड़ा सा कि अरे बाप रे, है ना, तो ये सब से गुजरना नहीं पड़ता कि अरे लोग कैसे, मतलब हमको मरने का कुछ टेंशन नहीं, हम उसमें नहीं है कि मार काटे लेने वाले में से, लेकिन हमें दुख इस
बात का होता है कि जो परमेश्वर उन्हें खाना खिलाता है, जो परमेश्वर उन्हें जन्म दिया, जो परमेश्वर ने उन्हें संभाला, जिस परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा किया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, उसी परमेश्वर से डरते हैं। ये थोड़ा दुख होता है, इस विषय पर दुख होता है। तो मरना तो क्या, एक दिन ये पृथ्वी छोड़ के जाना ही है, ऐसा नहीं तो ऐसा जाना ही है। अब प्रभु के लिए मार खाना कोई शर्म की बात नहीं। आणि देवासाठी मार खाणं काही लाजाची गोष्ट नाही. पाप किया, पाप केलं, गलती किया, चूक केली, फिर मार मिला, आणि मग मार भेटला तर तो लाज वाटायला पाहिजे. प्रभु के लिए मार खाए उसमें कोई दुख की बात नहीं, शर्म नहीं करता। पण देवासाठी मार खातो याच्यामध्ये काही दुःखाची गोष्ट नाही, लाजाची गोष्ट नाही. कहने का उद्देश्य प्रियो, परमेश्वर को मालूम नहीं है कि चोरी होने के बाद क्या होता है, तो गलत दुख मालूम होता है। आणि देवाला माहीत आहे की चोरी झाल्याच्या नंतर ते काय दुःख आहे, ते त्याचा काय त्रास आहे. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जिनको मैंने चुना है, जिनको मैंने अपने राज्य में बुलाया है, जिनसे मैं सेवा करना चाहता हूँ, जिनको मेरे कहलाना चाहता हूँ, वो चोरी करे. आणि म्हणून देवाची इच्छा नाही की जे त्याचे म्हणवले जातात, जे त्याचे आहे त्या लोकांनी चोरी करावी. इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो चोरी न कर. आणि म्हणून देवाने आज्ञा दिली तू चोरी करू नको. क्योंकि इसलिए चोरी नहीं करना है क्योंकि वो चोरी जो जिसका भी हम चोरी करते वो हमारा नहीं होता है, आणि ज्याची आपण चोरी करतो ती वस्तू किंवा ती व्यक्ती आपली नसते वो हमारे नहीं होती. आणि ती आपली नसते. जैसे बहुतायत स्त्रियाँ, बहुतायत पुरुष दूसरे के लाइफ पार्टनर को क्या करते, पटाकर अपना बना लेते, वो चोरी है. आणि जो चोरी करते हैं ये गलत है, वो उसका नहीं है, वो उस व्यक्ति का है. आणि खूप साऱ्या स्त्रिया, खूप सारे पुरुष दुसऱ्यांच्या जीवनसाथीला ती लोक घेतात आणि ते त्यांचं नाही, ते त्या लोकांचं आहे म्हणून ती लोक त्यांना चोरी करतात. वैसे पैसे, आणि तसं काही पॉकेट पैसे से पैसे निकाल लेते हैं, कोणाच्या पाकिटामधून पैसे वो घालतात चोरी हो जाती है. आणि ती चोरी होऊन जाते. लोग ट्रेन में पॉकेट मारते हैं, पर्स लोक ट्रेनमध्ये पाकिट मारतात, पर्स को ब्लेड मारते हैं, पर्स निकलते से ये निकालते हैं, पॉकेट निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं. पाकिट काढतात, मोबाईल काढतात. ये आपका जो बैग आप सोचते हो बहुत सेफ्टी है, ऐसा नहीं है. तो मैंने खुद देखा है, मैं नीचे बैठी थी और एक औरत बच्चे को पकड़कर पर्स ली थी, मजबूत पर्स थी, लेकिन एक औरत ब्लेड मार के उसका पर्स निकाल दे. अब पकड़ा, अरे ये पॉकेट काट लिया, पॉकेट काट लिया, ऐसा करके तो उसका जो पर्स तो हाथ में आ गया लेकिन एक वस्तु नीचे गिरी. आणि पर्स हातात आली पण एक वस्तू खाली पडली. मतलब तो जैसे उसको पकड़ा था उसने ऐसा ऐसा पूनी मारनी चालू करे और भाग गए. सामने वो नीचे से तुरंत, मतलब उन्होंने नीचे से तुरंत हाथ में करते हैं ना, भाग चोर 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 किया और भाग गई. वो एक्सपर्ट थी ना. तो ये मतलब वो वस्तु उसकी नहीं है, आणि ती वस्तू त्याची नाही, लेकिन किसी दूसरे की वस्तू को ले लेना ये चोरी है. पण कोणाच्या दुसऱ्याच्या वस्तूला घेणं ही चोरी आहे. तो प्रभु नहीं चाहता कि चोरी करे. आणि देवाची इच्छा नाही की आपण चोरी करावी. इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि उसके पीछे चलने वालों को कहा है तू चोरी न करना. आणि देवाने त्याच्या मागे चाललेल्या लोकांना सांगितलेलं आहे तू चोरी करू तो नको. चोरी ये शैतान की ओर से है. आणि चोरी ही शैतानाकडून आहे. इसलिए जो चोरी करता है उसके अंदर शैतान का स्वभाव है. आणि म्हणून जो चोरी करतो त्याच्यामध्ये शैतानाचा स्वभाव कल भी आहे. हमने देखा था कि हम अगर झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, हमारे अंदर जूना स्वभाव यानी जो अदन की वाटिका से उतरा हुआ वो स्वभाव खून में बैठा है. तो स्वभाव है वो स्पिरिट भी होती है. मैंने आपको कल भी बताया था कि झूठ बोलने वाली स्पिरिट है, वैसे ही चोरी करने वाली भी स्पिरिट होती है. आणि जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं की खोटं बोलणारी एक आत्मा आहे, मग तसं चोरी करणारी ही पण एक आत्मा आहे. एक आत्मा, वो एक आत्मा. तो वो अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग रीति से बचपन से करते आ रहे उसके लिए उसको कोई फीलिंग नहीं, कुछ दुख नहीं, तो वो गढ़ बन चुका है. आणि जर लहानपणापासून ते करत आलेले आहे, मग त्याच्यामध्ये काही फिलिंग्स नाही, मग त्याच्यामध्ये ते गड बनलेला आहे. इसीलिए चोरी करने वाला आसानी से हमेशा दूसरों की वस्तुओं को चोरी करता है. आणि म्हणून चोरी करणारा सहजरीतीने दुसऱ्याच्या वस्तूला चोरी करतो. तो शैतान के प्रभाव से, उसके खून के अंदर वो स्वभाव होने से वो चोरी की आदत रहती है. आणि शैतानाच्या प्रभावाच्या द्वारे आणि त्याच्या रक्तामध्ये तो स्वभाव असल्यामुळे तो चोरी करू लागतो. तो इसलिए प्रियो, प्रभु हमें आज्ञा देता है कि हमें चोरी नहीं करना है. आणि म्हणून देवा आपल्याला आज्ञा दिली आहे की आपण चोरी करू नये. हम 22 अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 22, निर्गमन अध्याय 22 उसका 1 से 4. त्याचं 1 ते 4. निर्गमन अध्याय 22 उसका 1 से 4. त्याचं 1 ते 4. एक्सोडस निर्गमन अध्याय 22 1 से 4. त्याचं 1 ते 4. एखाद्या मनुष्याने बैल किंवा मेंढूर चोरून ते आपले किंवा ते कापले किंवा विकून टाकले तर त्याने बैलाबद्दल 5 बैल आणि मेंढरांबद्दल 4 मेंढरे द्यावे. क्या लिखा
या 4 पट भर के देना है। अगर किसी ने भी कुछ चोरी किया तो जैसे यहाँ लिखा है जानवर चोरी किया, तो जानवर चोरी करने के बाद उस 5 बैल के बदले में 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले में 4 पट से यानी 4 बैल बकरी देना है। फिर चोर घर फोडत असता सापडला पण हार मरेपर्यंत त्याला मार बसला तर त्याच्या खुनाचा दोष कोणावर यायचा नाही। हाँ, इसलिए जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर को मारते हैं, कभी कभी चोर मर गया तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लग सकता क्योंकि चोरी करते समय पकड़ा गया है। फिर पण तो चोरी करत असता सूर्योदय झाला तर मारणाऱ्यावर खुनाचा दोष होईल। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद अगर मार दिया तो फिर उसके ऊपर मुकदमा लगेगा। चोराने नुकसान अवश्य भरून द्यावे। हाँ, जो भी चोरी करता है उसको नुकसान भरना जरूरी है। तो कंगाल असला तर चोरीच्या भरपाईसाठी त्याची विक्री करावी। हाँ, अगर वो कंगाल है उसके पास चोर रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं तो उसको खुद को बेचो, उसको बेचने के लिए बोला है, उस आदमी को बेचो और बेचकर पैसा भरो। फिर चोरलेला बैल गाढव मेंढरू वगैरे चोराच्या हाती जिवंत सापडले तर त्याने एकाबद्दल 2 द्यावे। हाँ, उसके बदले में क्या, अगर जानवर प्राप्त किए गए तो उसे दूना भाग से उसे रिटर्न पेड करना है। जो भी चोरी किया है उसे 2 गुना देना है। 7वां वचन पढ़ो। 7वें वचनमध्ये कोणी शेजाऱ्याजवळ किंवा पैसे किंवा काही माल ठेवायला दिला आणि त्याच्या घरातून जो चोरीस गेला। हाँ, तो समझो उदाहरण के तौर पर कोई लोग एक दूसरे के पास सामान रखते हैं, पैसा रखते हैं ना, ये जरा ठेवा सांभाळा, आमच्या घरात जागा नाही, कमाडे नाही, ये सब लोग के देते हैं ना। फिर अगर उसके घर से कोई वस्तु या पैसा चोरी हो गया तर चोर सापडल्यास त्याच्या दुप्पट मोबदला चोराने द्यावा। तो क्या लिखा है, उसे 2 गुना देना। कितना फेडना है, 2 गुना। आगे पण जर चोर सापडला नाही तर अगर नहीं मिला, सोचा भी मेघा ने पैसा सोचा रेशमा के घर में रखा आणि मेघा त्यांनी समजा रेशमाच्या घरात पैसे ठेवले, चोर मिला चोर भेटला तो 2 गुना देना है, तर 2 पटीने द्यायचं नाही। लेकिन चोर नहीं मिला पण जर चोर नाही सापडला तर घर धन्याला देवासमोर घेऊन जावे, म्हणजे त्याने आपल्या शेजाऱ्याच्या मालमत्तेला स्वतः हात लावला किंवा नाही याचा निर्णय होईल। तो उसे परमेश्वर के सामने लेके जाना है। परमेश्वर बताएगा रेशमा ने चोरी किया है नहीं किया है, इसका पैसा मालूम हुआ। तो ये भी न्याय करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ बताया हुआ है। तो इसलिए प्रियो आगे, कारण कोणत्याही प्रकारची आगळी घडली, मग ती बैल गाढव मेंढरू वस्त्र अथवा कोणतीही गमावलेली वस्तू हिच्या संबंधीची असो आणि ती माझी आहे अशी कोणी तक्रार केली तर दोघांचे प्रकरण देवासमोर यावे व ज्याला देव दोषी ठरवेल त्याने आपल्या शेजाऱ्याला तिच्याबद्दल दुप्पट बदला द्यावा। तो इसलिए चोरी करने वाले को अगर पकड़ा गया, मालूम हो गया, तो परमेश्वर उसे 2 गुना ले लेता है। इसलिए बाइबल के अनुसार अगर हम मसीह लोग बचपन से अगर अविश्वासी थे तो हम चोरी किए हैं, तो प्रभु ने हमें हमसे बहुत होता है ना, चोर एक थोड़ा सा हम चोरी करते हैं लेकिन हमारा बहुत कुछ जाता है आणि आपण थोडंसं चोरी करतो पण आपलं खूप काही जातं। उसी रीति से प्रियो मसीह होने के नाते हम प्रभु का समय चोरी करते हैं। आणि त्याच रीतीने आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नाते आपण देवाचा वेळ चोरी करतो। हम प्रभु का बहुत समय कभी कभी चोरी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 की प्रार्थना रहेगी तो 10:30 बजे आते, 11 बजे आते हैं। शबा दिन का भी बात करें, ये उपास प्रार्थना भी ठीक है, लेकिन शबा दिन का मैं बात करें क्योंकि वो हमारा शब्बात है। शब्बात के दिन में हमें 3 घंटा प्रभु को देना ही है। आणि शब्दाच्या दिवशी 3 तास तर आपल्याला देवाला द्यायचे असतात। तो अगर आप लेट आते हो तर तुम्ही उशिरा येता तो याद रखो परमेश्वर चाहता है कि आपको कैसे देना है, 2 गुना उसे लौटाना है। अगर आधा घंटा दिया है तो चोरी किया तो 1 घंटा आपको प्रभु को एक्स्ट्रा देना है। आणि जर तुम्ही अर्धा तास देवाचा चोरी केला तर तुम्हाला 1 तास देवाला परत द्यायचा आहे। अगर आपने दशांश चोरी किया आणि जर तुम्ही दशमांश चोरी केली, परमेश्वर ने कहा सारी प्रजा सारे लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं और इसराइली तुम लोग भी करते हो, तो मेरे सारे दशांश और दान चोरी करते हो। आणि देव म्हणाला की सर्व लोक माझ्याबरोबर अशीच करतात पण तुम्ही इस्रायली लोक पण माझ्याबरोबर असंच करतात, तुम्ही माझं दान दशमांश चोरी करता। तो अगर वो चोरी किया तो फिर कितना देना है, 2 गुना भूखे देना। आणि जर ते चोरी केलेलं आहे तर 2 पटीने ते भरून द्यायचं आहे। प्रभु आपको मालूम है दावीद को क्या बोला था? आणि तुम्हाला माहिती दावीदाला काय दावीद सांगितलं? कहा था दावीदाने म्हटलं होतं कि दावीद तेरे नगर में नाथन नबी आया और कहा कि अरे तेरे नगर में एक ऐसा किस्सा हो गया है। आणि नाथन नबी आला आणि दावीदाला म्हणाला की तुझ्या नगरामध्ये एक असा किस्सा झालेला आहे कि एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति है। आणि एक श्रीमंत व्यक्ती आहे आणि एक गरीब व्यक्ती अमीर आहे। व्यक्ति के पास सब कुछ था आणि श्रीमंत व्यक्तीजवळ सगळं काही होतं, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही भेड़ थी। पण गरीब व्यक्तीजवळ फक्त एकच मेंढरू होतं। क्या करेगा? काय करणार? इसीलिए म्हणून अमीर व्यक्ति के घर
मेहमान आया, आणि श्रीमंत व्यक्तीच्या घरामध्ये पाहुणे आले. लेकिन क्या हुआ, पण झालं काय? उसने अपने घर पास जितना कुछ था उस भरपूरी में से उसने क्या किया, उसने उसमें से न लेकर उस गरीब की जो एक ही भेड़ थी उसे लेकर काटकर अपने मेहमानों को पका दिया. आणि त्या श्रीमंत व्यक्तीजवळ खूप काही होतं, पण त्याने त्याच्यामधलं काही न देता त्या गरीब व्यक्तीजवळ एक मेंढरू होतं, ते मेंढराला त्याने कापलं आणि त्याचं जेवण त्याने त्याच्या लोकांना दिलं. सेकंड सैमुएल 12 अध्याय. दुसरा शमूएल अध्याय 12. हाँ, ये सुनते ही आणि ऐकताच पढ़ो वहाँ 5वें वचन से 5व्या वचनापासून सेकंड सैमुएल दुसरा शमूएल अध्याय 12, अध्याय 12, सेकंड सैमुएल दुसरा शमूएल अध्याय 12 अध्याय 12 और उसके 5वें वचन से पढ़ो. अध्यायचा 5व्या वचनापासून. हे ऐकून त्या माणसावर दाविदाचा कोप भडकला. दावीद का बहुत गुस्सा उस मनुष्य पर भड़क गया. तो नाथानाला म्हणाला, परमेश्वराच्या जीविताची शपथ, हाँ, परमेश्वर के जीवन की शपथ, ज्या माणसाने काम केले तो प्राणदंडास पात्र आहे. जिसने भी ये काम किया वो प्राणदंड के योग्य है. त्याने हे कृत्य केले व त्याला काही दया माया वाटली नाही, म्हणून त्याने त्या मेंढीच्या चौपट बदला दिला कितना पाहिजे. चाहिए? उस भेड़ की बच्ची के बदले में कितना देना चाहिए? कितना? 4 गुना. और बाइबल में नीति वचन में लिखा है अगर चोर पकड़ा गया तो उसे कितना देना है? 7 गुना. आणि बायबलमध्ये नीतिसूत्रामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की ज्यावेळेस तो पकडला जातो त्याला 7 पटीने भरून द्यायचा. दावीद का ये जो गलती किया था वो परमेश्वर ने उसके ऊपर ही रखा था कि तू कितना दे सकता है, देखिए तेरे मुंह से क्या आता है. आणि दाविदाने जी चूक केली होती, दाविदाने त्याच्यावरतीच ते सोडलं होतं की बघू तू काय म्हणतोस आणि किती देतोस. इसीलिए दावीद के मुंह से निकला 4 गुना उसे लौटाना पड़ेगा और परमेश्वर ने उससे 4 गुना ही लौटा. आणि दावीद म्हणाला चौपट त्याला भरून द्यावं लागेल आणि देवाने दाविदाकडून चौपट भरून घेतलं. दावीद ने उरिया की पत्नी को चोरी किया था. आणि खरंच देवाने दाविदाने उरियाच्या पत्नीला चोरी केलं होतं. दावीद ने ये बहुत बड़ा गलत काम किया था, उसने चोरी की. आणि दाविदाने खूप मोठं चुकीचं काम केलं होतं, त्यांची बायको चोरी केली. उरिया का लाइफ चोरी किया, आणि त्याने मार डाला. आणि उरियाचं जीवन त्याने चोरी केलं, त्याला मारून टाकलं. इसीलिए उसे भी 4 गुना भरना पड़ा. आणि म्हणून त्याला सुद्धा चौपट रीतीने भरावं लागलं. तो इसलिए प्रियो, जब भी कोई हमारे से जब भी चोरी हो जाती है और हम कबूल नहीं करते, हम पाप को कबूल नहीं करते, छोड़ नहीं देते, तो हमसे क्या लिया जाता है? 7 गुना भरपाई करना पड़ता है. आणि ज्यावेळेस आपण चोरी करतो आणि कबूल करत नाही, पाप करतो आणि आपण कबूल करत नाही, तर 7 पटीने आपल्याकडनं ते भरून घेतलं इसलिए जातं. हमारे हाथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गया आणि जर कोणीतरी आपल्याला 100 रुपये एक्स्ट्रा दिले तो हम गलती से उस व्यक्ति का हमारे पास आ गया तो हमने उसे रख लिया, मतलब चोरी कर लिया. आणि चुकून त्या व्यक्तीकडनं आपल्याजवळ ते 100 रुपये आलेले आहेत, पण ते जे आपण लपून ठेवलं आणि घेतलं तर ते चोरी परमेश्वर तो केलं. देखता है ना, आणि देव तर बघतो ना, भले उस दुकानदार को नहीं मालूम पड़ा, भले तर दुकानवाल्याला नाही माहित पडलं, परमेश्वर को तो मालूम पड़ा ना मैंने चोरी किया करके. पण देवाला तर माहित पडलं ना की चोरी केली तो आहे. मेरे कितने जाएंगे? मुझे तो 100 रुपये मिला. आणि मला तर 100 रुपये भेटले. मेरा खर्चा कितना होगा? माझे खर्च किती होते? 7 गुना कितना होता है 100 का? 700. 700 रुपये. तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मी आजारी पडी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टरांजवळ जाईल डॉक्टर की फी हो जाएगी 200 आणि डॉक्टरांची फी होईल 200 या 300 किंवा 300 और मेडिसिन आणि औषधं 500-700. 500-700. मुरस्कर के पास जाओ, देखो 700 रुपया तो फिक्स ही है. आणि मोरुस्कर जवळचा 700 रुपये फीस आहे. 500 से 700 के बीच में मेडिसिन का होता है. 500 ते 700च्या मध्ये त्याची औषधं गोळ्या सगळं काही होतं. इसलिए लोग एक ही कोर्स खाते और फेंक देते हैं. आणि म्हणून तो लोक 500 रुपये की दवा है वो. आणि 500 रुपयाची औषध आहे. तो आपको समझ में आ रहा आणि है? तुम्हाला समजलं? मैं क्या सोच रही हूँ, अरे वाह मुझे तो 100 रुपये मिला. आणि मी काय विचार करते की मला 100 रुपये भेटले, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो 1000 रुपये पण देव म्हणतो थांब खा ले, आणि 100 रुपया खा ले. 100 रुपये खा. कितना दिन खाएगी? किती दिवस खाशील? मैं तुझे उबालता हूँ, आणि मी तुला उलटी करायला लावतो. देख कैसा आगे. आणि फिर कुछ नहीं होता है. आणि त्या दिवशी काहीच दूसरे दिन नाही. भी कुछ नहीं होता. दुसऱ्या दिवशी पण काहीच नाही. तीसरे दिन भी कुछ नहीं होता. तिसऱ्या दिवशी पण काहीच नाही चौथे होणार. दिन भी कुछ नहीं होता. आणि चौथ्या दिवशी पण काहीच नाही पांचवें दिन होणार. भी कुछ नहीं होता. पाचव्या दिवशी पण काहीच नाही होणार. 7वां दिन बीत गया. आणि 7वा दिवस उलटला इधर 8वां दिन गया. 8वां दिन से शुरू हो जाता है. आणि 8व्या दिवसापासून सुरुवात होते. 7 दिन देता है मनुष्य को बदलने के लिए, पश्चाताप करने के लिए. आणि 7 दिवस देव येतो माणसाला बदलण्यासाठी, पश्चाताप करण्यासाठी. दे डाल उसका 100 रुपये नहीं तो 7 दिन के बाद तुझे 800-900 रुपये जाएगा तेरा. आणि ते त्याचे 100 रुपये नाही तर तुझे 8-7
7-8 दिवशी तुझी 700 रुपये जाते देना आणि देऊन टाक तर काय का 100 रुपये खा गए तो खत्म किया। आणि 100 रुपये काम संपवले तू। मालूम है? तो इसलिए प्रियो परमेश्वर यह न्यायी परमेश्वर है और जब भी और सिर्फ हमारे लिए रूल नहीं है, सभी इंसानों के लिए रूल है। आणि फक्त आपल्यासाठी हा नियम नाहीये, सर्व माणसांसाठी हा नियम आहे। खाली मसीहों के लिए रूल नहीं है आणि फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी हा नियम नाहीये, ये सब मनुष्य के लिए है। आणि सर्व मानवांसाठी आहे। बाइबल में जितनी आज्ञाएं हैं ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, सारी मनुष्य जाति के लिए है। आणि बायबलमध्ये जेवढे आज्ञा आहेत फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी नाही तर सर्व मनुष्य जातीसाठी आहे। 10 आज्ञाएं दिया ओनली इस्राएलियों के लिए नहीं था, आणि अशा 10 आज्ञा केवळ दिलेल्या फक्त इस्राएली लोकांसाठी नव्हत्या, मसीहों के लिए नहीं है, आणि आता फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी मनुष्य नाहीये, के लिए हो। आणि सर्व मानवजातीसाठी आहे। तू मुझे छोड़ कोई अन्य देवता नहीं करना है, ये सिर्फ इस्राएलियों के लिए हमारे लिए नहीं है, परंतु सारी मानव जाति के लिए है वो आज्ञा। आणि तू मला सोडून कोणत्याही अन्य देवदेवतांची पूजा करू नकोस, ही आज्ञा फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी नाही पण सर्व मनुष्य जातीसाठी आहे। तू मूर्ति पूजा न करना, आणि तू मूर्ती पूजा करू सब नकोस, मनुष्य के लिए है। सर्व मनुष्य मेरा नाम जातीसाठी आहे। व्यर्थ न लेना, माझं नाव व्यर्थ घेऊ तू नकोस, विश्राम दिन पालन करना। तू विश्राम दिवस पालन कर। इसीलिए देखो लोगों के शरीर बहुत से बड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, हमेशा क्यों वो लोग हफ्ते का एक दिन प्रभु को नहीं देते। आणि खूप सारे लोकांचे शरीरात वारंवार आजारी पडतात का, कारण ते लोक आठवड्याचा एक दिवस देवाला देत नाही। हमारा एक दिन प्रभु को देना लाभ है, हमारा शरीर बीमार नहीं होता। आप खुद नोट करो, आपके पहले हम कितने डॉक्टर के पास जाते थे बचपन में, आणि लहानपणी लहानपणापासून आपण किती डॉक्टरांजवळ जातो। अभी तो हमको ऐसा नहीं बोलते कि हम अभी नहीं जाते लेकिन इतना नहीं जाते ना जितना पहले जाते थे। आणि आता पण आपण जातो पण एवढं जात नाही जेवढं आपण पहिले जात होतो। मैं तो पहले बचपन से कितना बार दवाखाना जाती थी, आणि ते लहानपणापासून किती वेळा दवाखान्यामध्ये गेलेली आहे, बहुत बार जाना पड़ता था। आणि खूप वेळा जावं लागेल। प्रभु की दया से प्रभु में आने के बाद डॉक्टरों के पास जाना बंद हुआ और कभी कभार जाना पड़ता है। आणि देवाच्या दयेने देवाच्या कृपेने डॉक्टरांजवळ जाणं बंद झालं आणि कधी कधी जावं लागतं। तो कहने का उद्देश्य परमेश्वर यहाँ यही बात सिखाता है कि अगर हम चोरी करते हैं, हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तब परमेश्वर की शिक्षा इसी शरीर में जो उसने बनाया है वहीं पर उत्पन्न होती है। आणि ज्यावेळेस आपण चोरी करतो किंवा आज्ञा उल्लंघन करतो मग देवाची शिक्षा या शरीरामध्ये उत्पन्न होते। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार अगर चोरी किए तो 7 पट भर के देना पड़ता है। आणि देवाच्या वचनानुसार जर चोरी केलेली आहे तर 7 पटीने ती भरून द्यावी लागते। और एक वचन पढ़ लेंगे, अजून एक वचन आपण वाचूया। लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 6 अध्याय 6 लेवी अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 1 से 2 त्याचे एक वचन। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, कोणी परमेश्वराविरुद्ध विश्वासघात करून पाप केले म्हणजे देव किंवा गहाण यांच्या बाबतीत आपल्या शेजाऱ्याला फसवले, हाँ यानी चोरी किया, लूट करना, लूटना मतलब फंसाना, चोरी करना, किसी का ले लेना। लेवी 6 का 1 से। हाँ तो अगर ऐसा कुछ किया लेन देन यानी सोचो लेन देन, किसने मेरे को कितना देना है मैंने उसको कम दिया, ऐसा लेन देन। तो लेन देन में या किसी की ठेव नहीं है, ऐसा किसी भी विषय पर चोरी करके चोरी करना मतलब उस सामने वाले व्यक्ति का विश्वासघात करना। फिर किंवा त्याच्यावर जुलूम केला किंवा कोणाची हरवलेली वस्तू सापडली असता तिच्याविषयी त्याने लबाडी करून खोटी शपथ वाहिली, अशा ज्या गोष्टी करून लोक पाप करतात त्यापैकी एखादी करून कोणी अपराधी ठरला म्हणजे असले पाप करून दोषी झाला तर त्याने लूट करून किंवा जुलूम करून जे घेतले असेल ते, किंवा आपल्या जवळची कोणाची ठेव उडवली असेल ती, किंवा कोणाची हरवलेली वस्तू त्याला सापडली असून त्याने परत केली नसेल ती, किंवा ज्या एखाद्या वस्तूच्या बाबतीत त्याने खोटी शपथ वाहिली असेल ती त्याने पुरी भरून द्यावी। ज्या वस्तूचा त्याने अपहार केला असेल तिची पुरी भरपाई आपल्या दोषार्पणाच्या दिवशी करून देऊ व आणखी तिचा एक पंचमाश भाग त्याने द्यावा। 5वां भाग, वो वस्तु तो देना ही है, उस वस्तु के ऊपर उसे 5 भाग से लौटाना है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, रास्ते में अगर सोचो आपको कोई वस्तु मिली, असं तुम्हाला कोणती वस्तू भेटली, उस पर पूछताछ नहीं किया आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही विचारपूस काही नाही केली, उसमें देखा एड्रेस ढूंढा नहीं आणि त्याच्यामध्ये काही पत्ता वगैरे तुम्ही शोधला नाही और ऐसे वस्तु वो सब फेंक दिया, माल मटेरियल अंदर रख लिया आणि सर्व काही वस्तू आहे ते फेकून दिले आणि जे माल मटेरियल आहे ते सगळं ठेवून घेतला पटी से नुकसान होता है। आणि 5 पटीने त्याचं नुकसान होतं। कोई वस्तु मिली, हाँ मिली कोणती वस्तू भेटली माझी आहे, संडे को कभी पैसा मिला, इसका है पैसा, मेरा है। हाँ वो तो कोई किसने कहा जाके ऑफिस में डाल दो, क्या मालूम सबने बोला मेरा ऑफिस में डाल दो,
क्योंकि पैसे में नाम नहीं लिखा है ना किसका है। आणि पैशावरती नाव नाही लिहिलं ना कोणाचं. चेक नहीं करेंगे मेरा गिरा है, चेक नाही करणार की पडले की नाही. अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, आणि असं नेहमी लोक असंच ये मेरा करतात है झूठ बोलते हैं आणि माझा आहे म्हणून खोटं बोलतात और वो चोरी हो जाता आणि है। चोरी होते. बाइबल हमें यहाँ परमेश्वर कहता है ऐसे मैटर में ये चोरी हो जाती है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की अशा मॅटरमध्ये चोरी होऊन तो जाते. ऐसे समय पर परमेश्वर कहता है तुझे कितना देना पड़ेगा, 5 पड़ी से। आणि अशा वेळेला देव सांगतो की तुला 5 पटीने ते भरून द्यावं लागेल. आगे 6 वचन, त्याने परमेश्वर प्रीत्यर्थ आपले दोषार्पण आणावे. तू ये ठरवशील. इतना देने के बाद भी उसे परमेश्वर को भी भेंट देना है। जो भी चोरी करता है उसे सिर्फ उस व्यक्ति को ही लौटाना नहीं है, परंतु परमेश्वर को भी देना है। तू ठरवशील तेवढ्या किमतीचा कळपातील एक दोषहीन मेंढा दोषार्पणासाठी त्याने याजकाकडे न्यावा. याजक जो बताएगा या परमेश्वर जो बताएगा उतना दाम का मेंढा देना है। याजकाने तो घेऊन परमेश्वरासमोर त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त करावे, म्हणजे ज्या कृत्यामुळे तो दोषी ठरला असेल त्याची क्षमा होईल. तब उसको क्षमा मिलेगी। मालूम हुआ? इसलिए अगर हम किसी का भी पैसा चोरी करते हैं, किसी की भी कोई वस्तु रख लेते हैं, लेन देन में कोई गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसा लिखा है कि वो पाप क्षमा नहीं होता है, कब तक क्षमा नहीं होता, जब तक वो फेरते नहीं और परमेश्वर को कुछ देते नहीं, तब तक वो पाप से मुक्त नहीं होता है। आणि ज्यावेळेस आपण चोरी करतो, घेण्यादेण्याच्या बाबतीमध्ये लोकांना फसवतो, त्यावेळेस ते पाप असताना ती चोरी असते आणि त्या पापाची क्षमा होत नाही जोपर्यंत आपण त्या गोष्टीची परतफेड करत नाही. बाइबल में देखो चोरी के कुछ ये बताए थे, कुछ मनुष्य के गवाही उनके हम देख सकते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे नए करार का यहूदा। आणि पहिला आपण बघूया नवीन कराराचा यहूदा. यहूदा स्कॉर्पियो। यहूदा इस्करियोती. आप यहूदा के अध्याय में पढ़ सकते हैं, जब भी उस मरियम ने सुगंध द्रव्य जटामासी का बहुमूल्य इत्र 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं, नहीं 6 नहीं, मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। वो जटामासी का सुगंध द्रव्य लेकर आई और यीशु के ऊपर उंडेल दिया। आणि 12व्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की मरियमने काय केलं, एक सुगंध द्रव्य घेऊन आले आणि तिने त्याच्या मस्तकावरती ते ओतलं आणि सर्व आनंदित झाले. जटामासी का बहुमूल्य खुशबू मिलते सबका दिल खुश हो गया। आणि जटामासीचं मूलवास सुगंधी तेल बघून त्याचा वास घेऊन सर्वजण खुश झाले. मतलब यहूदा तो यहूदा वो गुस्सा हो गया, आणि तो रागवला. हमने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र वेस्ट किया, वेस्ट। आणि 300 रुपयांचं एक बहुमूल्य इत्र त्यांनी वाया घालवलं. वहाँ ऐसा लिखा है, आणि तिथे असं लिहिलेलं आहे, किसी ने निकाला तो पढ़ो। हे सुगंधी तेल 300 रुपयांना विकून ते गरिबांना का दिले नाही. हाँ, उसके आगे के वचन में त्याला गरिबांची काळजी होती म्हणून तुम्ही म्हणाला असे नाही. उसे गरीबों की फिक्र थी बोलकर नहीं, आगे देखो क्या लिखा है, तर तो चोर असून वो त्याच्याजवळ चोर था। वो क्या था? वो खजांची था। और मैं यीशु को मालूम है ये चोर है, आणि येशूला माहित आहे हा चोर आहे जो उसका बैकग्राउंड भी चोर था, आणि त्याचं बॅकग्राऊंड सुद्धा चोरच होतं. तो वो चोर था। आणि तो चोर होता उसमें से प्रभु ने उसको निकाला, लेकिन उसने अपना जुना स्वभाव छोड़ा ही नहीं। आणि त्याच्यामधून देवाने त्याला निवडला पण त्याने जुना स्वभाव स्वतःचा सोडला नाही. चोरी करना कुछ छोड़ा नहीं। चोरी करायला काही त्याने सोडला और नाही. देखो ना, ऐसे के हाथ में यीशु ने अपनी थैली दी आणि अशाच व्यक्तीच्या हातामध्ये देवाने स्वतःची थैली और दिली. यीशु को मालूम भी है आणि येशूला कि माहिती होतं उसमें से वो निकालता की है, त्याच्यामध्ये तो काढतोय. तो भी यीशु ने उसे बोला नहीं कि तू चोरी कर रहा है। आणि तरी सुद्धा प्रभू त्याला असं बोलला नाही की तू चोरी करतोय. तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो 300 दिनार मिलता तो उसमें से कुछ निकाल लेता ना, आणि ते 300 दिनार त्याला भेटले असेल तर त्याने त्याच्यामधून काही चोरी केली असेल. इसीलिए वो उसने डाटा बोला रे तूने क्यों ऐसा काम किया। आणि म्हणून तो तिला ओरडून म्हणाले की तू असं काम का केलंस. तो वहाँ ऐसा लिखा है वो चोर था और क्या करता था, त्याच्याजवळ डबी होती व तिच्यात जे टाकण्यात येईल ते तो चोरून घेईल म्हणून ते तसे तो असं म्हणाला. तो उसमें जो कुछ डालता था वो उसके पर मतलब वो जैसे हिसाब के लिए, शायद मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा उसको आता होगा हिसाब हिसाब करने के लिए, शायद इसीलिए उसके हाथ में दिया होगा या फिर उसने दिया होगा, प्रभु जी मुझे दे दो मैं अच्छा हिसाब करूँगा, मतलब उसको आता नहीं है, पढ़े ना मुझे दे दो क्या। ऐसे ही पहला वही उनमें बड़ा था आणि त्याच्यामध्ये तो मोठा होता. शायद वो अच्छा होगा, प्रभु ने उसको दिया होगा, लेकिन हिसाब में कभी कभी गड़बड़ी हुई होगी तो पतरस के हाथ से इसके हाथ में आई होगी। आणि हिशोबामध्ये जर काही गडबड झाली असेल म्हणून पेपरच्या हातामधून शायद ह्याच्या हातामध्ये ते आलं असेल. गाड़ी गुड़ी करके यीशु को मस्का मार के भी करके करके शायद वो थैली अपने हाथ में ली होगी आणि गाडीपुडी करून येशू ख्रिस्ताला मस्का लावून त्याने ती पिशवी स्वतःच्या हातामध्ये घेतली असेल उसमें से वो निकाला। आणि त्याच्यामधून तो काढायचा. तो हम देखते हैं यहूदा का क्या हाल हुआ। आणि एवढ्याची काय हालत झाली. 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने लालच किया, प्रभु को बेच दिया। आणि 30 चांदीच्या सिक्क्यांसाठी त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला क्या विकलं. वो 30 चांदी के सिक्के खा पाया? आणि ते 30
गांधीजी ने खाऊ शकल्या का? आज भी वो जगह उस 30 चांदी के सिक्कों में जो खेत लिया था, खेती लिया है, वहाँ आजू बाजू में घर बनाए थे। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखे, एक सचिन क्लाइव बोलकर एक पास्टर है, वो उनका ज़्यादा इसराइल का ही रहता है। तो इसराइल के न्यूज़ मुझे जो मिलते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि वो बार बार इसराइल टूर करते हैं, इसराइल में जाते हैं, और वो इसराइल के बारे में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम अंजीर के पेड़ से जानोगे समय पूरा हुआ। तो अंजीर का पेड़ कौन है? इसराइल। तो अभी इसराइल में क्या होता है मुझे भी समझ पड़ेगा, तो इसमें मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, तो वो बताते हैं उसमें। तो उसमें उन्होंने वो जगह दिखाई, उन्होंने दिखाया कि आज भी वो श्रापित है और वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ दफन ही जो परदेसी लोग वहाँ गाड़े जाते हैं। तो वहाँ आजू बाजू में भी एकदम निकट बस्ती नहीं है, लेकिन दूर दूर बस्ती है। आप सोच सकते हो ऐसी परिस्थिति अगर वो जगह में अभी भी, तो श्राप क्यों? क्योंकि यहूदा ने किया ही ऐसा पाप, आणि यहूदाने केलं तसं होतं पाप। चोरी क्या करता है? हमने जो जॉन चैप्टर 10 का क्या पढ़ा, योहान 10 त्याच्यामध्ये आपण काय वाचलं? चोरी करने वाला फिर क्या करने लगता है? धीरे धीरे चोरी तो केवळ चोरी, घात व नाश करायला। चोरी करता है, फिर घात करता है, नाश करता है। और यही काम चोरी करते करते अगर चोरी नहीं करना छोड़ दिया ना, तो धीरे धीरे वो चोरी फिर मर्डर होने लगता है, किसी का भी नाश करेगा, हत्या करेगा। यही काम यहूदा ने किया। आणि चोरी करणं जर नाही सोडलं, हळूहळू तो माणसाचा घात करू लागतो, त्याला नाश करू लागतो। आपण हेच काम यहूदा इथे चोरी केली आणि त्यांनी चोरी केली, पैसा चोरी किया, पैसे चोरी केले। फिर क्या किया? मग काय केलं? घात करने के लिए यीशु के लिए टपका ना, आणि घात करण्यासाठी तो गटरून बसला होता कब पकड़ के दो, आणि कधी येशूला पकडून देऊ, नाश करने के लिए वो था, यीशु को खत्म करने के लिए। आणि येशूला संपवण्याच्या मागे होता। ये बात याद रखो, अगर चोरी की आदत छूटी नहीं है तो आदत नहीं होती, फिर क्या होता है? चोरी करने वाला धीरे धीरे आगे जाके फिर परमेश्वर के विरोध में हो जाता है, आणि चोरी करणारा पुढे जाऊन देवाच्या विरोधामध्ये होतो। ये असर हो सकता है, इसलिए चोरी नहीं करना। आणि हा असर होऊ शकतो म्हणून चोरी नाही करायची। होता है लोग चर्च में लेट आते हैं, उनको देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं। आणि लहानचं उदाहरण तुम्हाला सांगते। जो लेट आने वालों को मैं खड़ा करती थी, आणि ते उशीर यायचे त्यांना मी उभं करायची, डांटा था, ओरडली कितने होती। लोगों को बुरा लगा, किती लोकांना वाईट वाटलं, को अच्छा लगा, खूप लोकांना चांगलं वाटलं नाही। लेकिन वो लोग क्या बोलते, अरे दीदी क्या होता है? जिस विधि के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यीशु की जान पहचान के लिए, उद्धार के लिए मार्ग खुला किया, उसके विरोध में बात करने का क्या किया? घात कर। आपको समझा? जो लोग अभी सोचो, मैंने तो खड़ा नहीं भी किया, लेकिन मैं जब प्रीचिंग में जब भी बोलती हूँ, प्रिय भाई बहनों, सो मच चर्च में, आणि मी प्रीचिंगमध्ये बोलते की प्रिय भाऊ बहिणींनो झोपू नका। हम लोग अंदर से क्या बोलते हैं? आतमधून काय बोलतात? खाना खाए, हिंदू क्या है? आम्ही तर 12-1 बजे सोते, 2 बजे सोते, इधर आ जाती हैं। आणि 12-1 वाजता आम्ही घरी झोपतो म्हणून इथे झोप येते। लेकिन लोग अगर जल्दी घर में सोएंगे, पण जर लोक घरामध्ये लवकर झोपले आणि स्वतःची पूर्ण झोप क्या नाही करेंगे? घेतली, मग इथे त्यांना झोप येईल सर। बैठे बैठे उन्हें क्या करते हैं? घात कर देते हैं। आणि बसल्या बसल्या ते लोक घात करतात। अभी बीच में देखा, आणि मध्ये आपण गलत बात बोलते हैं, हत्या न करना, किसी का ना माफी मांगा ना, तो मुंह से हम होता है तो क्या करते हैं? घात करते हैं। आणि मुखाच्या द्वारे आपण लोकांची हत्या करतो। मालूम हो गया? माहित झालं? कहने का उद्देश्य प्रियो कि चोरी मतलब अगर हम समय चोरी करते हैं, अभी होता है लोगों को, हम जब दान दशांश का वचन बताते हैं कि दशांश डालो, तो जो लोग दशांश नहीं डालते चोरी करते, लोकांना दान दशांशचं वचन सांगतो की दशांश टाका, पण ती लोक नाही टाकत, ती लोक चोरी करतात। तो लोग उनको क्या होता है? मग त्यांना काय होतं? अगेंस्ट बात करते हैं, मध्ये विरोधामध्ये बोलू लागतात। अंदर ही अंदर आतमध्ये जो दशांश नहीं डालते वो दोनों आपस में बैठते हैं। आणि जे दशांश नाही टाकत ती लोक आपापसामध्ये जो बसतात। दशांश डालता है, आणि जो दशांश टाकतो वो क्या बोलेगा? तो काय म्हणेल? अरे बाबा तुम दशांश नहीं डालता है, डालना चाहिए। आणि दशांश टाकलं पाहिजे असं त्यांना अभी समजेल। सोचो ये दशांश नहीं डालती, असं समजा की दशांश नाही मैं टाकत दशांश नहीं आणि डालती, मी दशांश नाही अगर टाकत, जुड़ेगा माणसं जुळेल ना। जुड़ेगा। अभी आप दशांश
देवाला प्रभु के पास बहुत आने दो, आणि देवाजवळ खूप येऊ द्या आने दो, प्रभु का है, प्रभु के लिए ये। आणि येऊ द्या आणि देवासाठी ऐसे बोल आहे के बोलोगे ना, आणि तुम्ही असंच तुम्ही ये नहीं समजा डालती, मैं नहीं डालती, कहूँ क्या, अरे मैं भी नहीं डालता। आणि आमच्या महिन्यात आम्ही म्हणून ये पण क्या आहे. है, आपण तो लेने के लिए आए ना रे, आणि यांना काय द्यायचं आपण तर द्यायला आलोय ना. लेने का, आणि आपण तर घ्यायचं आणि देवाकडे घ्यायचं लेने का नहीं, द्यायचं नाही कुछ भी बोलते हो, ध्यान नहीं देना। आणि काही बोलत आपण लक्ष नाही द्यायचं. आपको समझ में आ रहा है? मला समजतंय तो लोग अब देने वाले को दे द्यायचं नाही, बोलणे इथं थोडंसं टाकायचं, म्हणजे कॅन्डलवर असं दाखवायचं, बाबा आम्ही पण टाकतो, कम डालने का, ज़्यादा नहीं डालने का। आणि कमी टाकायचं जास्त नाही टाकायचं. मतलब लोगों को दिखेगा कि बाबा हाँ हमारे भी हाथ में एनवलप है, आणि लोकांना दिसेल की आपल्या हातामध्ये एनवलप आहे ये हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। आणि हे झालेलं आहे म्हणून मला माहिती आहे. खुद के अपने चर्च के भाई ने मुझे बोला कि मैं भटकावे में आ गया, मुझे किसी ने बोला भट डालना, कम डालना, कम डालना। आणि चर्चच्या एका भावाने मला सांगितलं की मी भटकवण्यामध्ये आलो, कोणीतरी मला सांगितलं की पूर्ण टाकू नको, कमी टाक. कम डाल, और मैंने सुना भी, आणि मी त्यांचं ऐकलं अरे सुद्धा बाप रे, आपने सुना, आणि म्हटलं तुम्ही त्यांचं ऐकलं सुना, आणि तुम्ही काय ऐकलं. असर हो गया मेरा, क्यों हो गया, क्योंकि आप हमसे दूर हो गए। का झालं, कारण तर तुम्ही आमच्यापासून दूर झाला. जब कोई भी परमेश्वर के दास भी किसी बात के कारण मन मुटाव हो जाता है, कुछ बुरा लगता है, अरे नहीं दीदी का ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा है, दिल से दूर रहने का, कलर डिस्टेंस रखने का, तब क्या होते हैं, बुरे लोग नजदीक आते हैं। आणि दिल्लीपासून लांब राहायचं, दिल्लीची गोष्ट मला आवडली नाही म्हणून आपण लांब राहूया, मग काय होतं, वाईट लोक जवळ येतात. नेचुरली मेरी एक बात उनको खटक गई थी, आणि माझी गोष्ट त्यांना खटकली होती और सच है खटकी थी, आणि खटकली वो होती गलती मेरी थी, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरी ही गलती थी, आणि ती चूक माझीच होती. मुझे कबूल करना था, लेकिन मैंने सॉरी बोला था, आणि मी त्यांना सॉरी म्हटलं ऐसा नहीं होतं. कि मैंने सॉरी नहीं बोला, आणि असं नाही मी त्यांना सॉरी म्हटलं नव्हतं. लेकिन क्या करेगा, पण काय करणार, प्रभु लोग इसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते। आणि लोक सॉरी स्वीकारत नाही. उस बात का बुरा लगा था कि दीदी ने ऐसा क्यों किया, आणि त्यांना त्या गोष्टीचं वाईट वाटलं की दिदीने असं का केलं. और इसीलिए वो मुझसे थोड़े से दूर हो गए। आणि म्हणून ते माझ्यापासून थोडेसे दूर है ना, झाले. जब मनुष्य के लोगों से, धर्मी लोगों से दूर हो जाते तो दुष्ट लोग नजदीक आते, कमजोर लोग नजदीक आते। आणि नीतिमान लोकांपासून ज्यावेळेस काम होतं तेव्हा दृष्ट आणि वाईट लोक जवळ येतात. मुझे मालूम पड़ा था, मैंने प्रेयर किया था, प्रभु तू सत्य परमेश्वर है, आणि मला माहित होतं मी प्रार्थना केली देवा तुझे सत्य देवा कुछ नहीं बोलूंगी, आणि मी काहीच नाही तेरे बोलले, हाथ में दिया है। तुझ्या हातात मी दिले. प्रभु ने सत्य प्रकट किया, आणि देवाने सत्य प्रकट करवलं. मालूम पड़ गया कि अरे बाबा मैं इनसे दूर होने के कारण, प्रभु के दास से दूर होने के कारण मुझे कितनी तकलीफों से सामने से गुजरना पड़ा। आणि माहीत पडलं की देवाच्या दासापासून दूर झाल्यामुळे मला किती साऱ्या त्रासांचा सामना करावा लागला. ये बातें उनको महसूस हुई, आणि या गोष्टींची जाणीव त्यांना झाली. प्रभु के पास करीब आए, मग ते देवाच्या जवळ आले अकाउंट में अभी बढ़ने लगा है। आणि आता आपण भरायला लागलो. तो ये याद रखो, परमेश्वर यहाँ सिखाता है, आणि देव किती शिकवतो. यहाँ पर हम परमेश्वर का जो दशांश है, परमेश्वर की जो देना है, परमेश्वर के मंदिर में जो देना है वो देना है। हाँ, तो लोगों को जब सिखाया जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो क्या करते थे, घात करते, यानी नकारात्मक बोलकर विरोध में बोलते हैं। आणि देवाचा जो दशांश आहे तो देवाला द्यायचा आहे, पण हे ऐकायचं तर लोकांना आवडत नाही म्हणून लोक लोकांचा घात करू लागतात. यहूदा ने चोरी किया, नाश हुआ। यहूदाने चोरी केली, त्याचा नाश झाला. दूसरा उदाहरण जुने करायचा आकार, आणि दुसरं उदाहरण आहे जुन्या करण्याचं आव्हान. परमेश्वर ने कहा था, देव म्हणाला सारी समर्पित वस्तुओं को तुमने ही चुना, कुछ नहीं रखना। आणि सर्व समर्पित वस्तूंना तुम्ही निवडलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही ठेवू नका. इतनी बड़ी सोने की ईंट देखने के बाद किसको लालच नहीं आएगा, आणि इतकी मोठी सोन्याची वीट पाहिल्यानंतर कोणामध्ये लोभ नाही येणार. चांदी की ईंट, चांदीची वीट कपड़े लाल लाल आणि लाल कपडे मलमल के, मलमलचे त्याला आपण हे म्हणतो वेलवेट, वेलवेटचे, तो उसके अंदर आ गया लालच, आणि त्याच्यामध्ये आले लोक चोरी कर लिया। आणि चोरी केली. क्या हुआ जब वो काय पकड़ा झालं, गया, ज्यावेळेस तो पकडला गेला, यहोशू अध्याय में पढ़ सकते हैं, यहोशूआमध्ये तुम्ही वाचू शकता. पूरे घराने समेत मारा गया, आणि संपूर्ण त्याच्या घराण्यासकट त्याला मारण्यात आलं नाश हो गए। आणि नाश झाला. चोरी एक ऐसी आत्मा है जो हमारे आत्मा को चोरी करती है, आणि चोरी ही एक अशी आत्मा आहे जी आपल्या आत्म्याला चोरी करते हमारे जीवन को चोरी करती है। आणि आपल्या जीवनाला चोरी करते. भी केयरफुल, म्हणून खूप काळजीपूर्वक राहा. दूसरा बाइबल में हम देखते हैं क्रॉस के ऊपर जो चोर डाकू था, आणि दुसरा जो चोर होता, जो डाकू होता, वो भी चोरी था, तो पण चोरच होता. डाकू था ना, वो चोरी डाकू होता, त्याने चोरी केली होती. कितनी उसको तकलीफ, कितना दर्द उठाना पड़ा, आणि किती त्रास दुःख त्याला उचलावा लागला. शरीर में दर्द उठाना, वो तो शरीरामध्ये त्रास उचलावा की लागला. स्तुति हो कि वो एक ने पश्चाताप किया, बच गया, और दूसरा
वो तो तड़प के ही मरा। आणि देवाची स्तुती असून त्याच्यामध्ये एकाने पश्चाताप केला आणि जो दुसरा होता तो कडकडून गेला. जिसने पश्चाताप किया लेकिन उसको दर्द, शरीर की दर्द से गुजरना ही पड़ा ना। आणि ज्याने पश्चाताप केला त्याला शरीराच्या त्रासाचा दुःखातून जावंच लागलं. इसलिए प्रियो, जब भी किसी का भी वस्तु चोरी करते हैं तो उसके शरीर को, वहाँ क्या लिखा है, उसको बेच के पैसा दो, तो उसके शरीर का भुगतान करना ही पड़ेगा। आणि जेव्हा कोणत्या गोष्टीची चोरी करतो तर त्याच्या शरीराला ते दुःख त्रास भोगावाच लागतो. चोरी करने वाला कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 10। आणि पहिले करंथीकरांचं पत्र 6 त्याचा 10 नुसार जो चोरी करतो तो स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करू शकत पहला नाही. करंथी की पुस्तक पहिला करंथी अध्याय 6 अध्याय 6 और उसका 10। त्याचा 10. 1 कोरिन्थियन पहिला करंथी अध्याय 6 6 और 10। वहाँ जो लोग जो वहाँ पर कुछ चोरी के साथ साथ कुछ और भी दिए हैं। आणि चोरी सगळं काही अजूनही गोष्टी दिलेल्या आहेत. हाँ, वो करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। आणि ते करणारे कधी स्वर्गाच्या राज्यामध्ये त्यांना वचन भेटणार बहुत नाही. बड़ी चेतावनी है ये। खूप मोठी चेतावणी आहे. क्या बोला है? प्रभु को जानकर, देवाला जाणून परमेश्वर को होकर, आणि देवामध्ये असून हाँ, वो अगर ऐसा काम करते हैं, जर ती लोक अशी कामं करतात, ऐसा प्रभु को जानकर, देवाला जाणून परमेश्वर के राज्य में होकर देवाच्या राज्यात असून अगर ऐसा काम करते हैं, आणि जर असं काम लोक करतात, कौन सा चोर, लोभी, 8-9 से पढ़ो। अनितिमान माणसांना देवाच्या राज्याचे बदल मिळणार नाही हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? अन्याय यानी न्याय नहीं करने वाला, अन्यायी वो नहीं जाएगा। दूसरा, फसू नका, जारकर्मी, वेश्यागामी, मूर्ती पूजा करने वाला, व्यभिचारी, स्त्री सारखा संभोग देणारे, की स्त्रीगामी, पुरुष संभोग घेणारे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, लालची, मद्यपी, दारू पीने वाले, चहाड, गाली देने वाले, व वित्त हरण करणारे, अंधेर करने वाले, यांना देवाच्या राज्याचे बदल मिळणार नाही. 11 यहाँ पॉइंट्स हैं। आणि 11 मुद्दे आहेत ते. 11 ये जो पाप बताए गए हैं, मसीह में होकर अगर कोई ये काम करता है तो स्वर्ग के राज्य में नो एंट्री। आणि 11 ही पाप आहेत. जर कोणी ख्रिस्ताच्या राज्यामध्ये असं ती पाप करतो तो स्वर्गामध्ये प्रवेश नाही. मसीह के पास आने के बाद इन पापों को छोड़ना है, आणि ख्रिस्त आल्याच्या नंतर ही पाप सोडून द्यायची इधर आकर नहीं करना है। आणि इथून आल्याच्या नंतर नाही करायचं. तो इसलिए प्रियो, इन्हें स्वर्ग के राज्य में, मतलब इसमें अभी हमारा जो विषय चोर है, तो चोरी के विषय में परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि हम चोरी न करें, क्योंकि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है। आणि चोरीच्या बाबतीत देव आपल्याला सांगतो की आपण चोरी करू नये, पण आपल्याला स्वर्गाच्या राज्यामध्ये जायचं आहे. तो फिर अभी हम चोरी नहीं करें, इसलिए क्या करना है? आणि म्हणून आपण चोरी करू नये यासाठी आपल्याला काय करायचं? इफ्सियों की पत्री, इफ्सिकरांचं पत्र 4 अध्याय 4 उसका 28 त्याचा 28. एफिशियंस चैप्टर 4 इफ्सिकरांचं पत्र अध्याय 4 वर्स 28। त्याचा 28. चोरी करणाऱ्यांनी पुन्हा चोरी करू नये. हाँ, उधर सो पाए। चोरी नहीं करने के लिए क्या करना है? चोरी नहीं करना है। मिला उत्तर? बस यही सोपा उत्तर है। चोरी मत करो, फिर क्या करो? आगे दिए। तर त्यापेक्षा गरजवंतांना देण्यास आपल्याजवळ काही असावे म्हणून ते चांगले ते आपल्या हाताने करून उद्योग करत राहावे. तो काम करो और क्या करो? चोरी कर रहे थे, अभी चोरी न करते हुए दो। अभी ले रहे थे आणि तुम्ही चोरी करून ते घेत होता, अभी दे दो। पण आता तुम्ही द्या. तो फिर देने से क्या होता है मालूम? आणि दिल्याने काय होतं माहिती आहे? वो जो लेने का आदत है ना, घेण्याची जी सवय आहे निघून जाते. ती निघून जाते. ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं भी बचपन में कांदे बटाटे ये सब चोरी करती थी। कांदा इतना कांदे कसे काय आले, बटाटे, टमाटा, कांदा, नकली कांदा, टिकिया, देखते देखते कितने तो अंदर चले गए। कितनी लगाते तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत सारे वस्तु, सिर्फ चप्पल नहीं चोरी करता है वो, क्यों? वो दुकानदार एक ही को देते मालूम पड़ जाता है। मतलब आप सोचो कि इंसान के अंदर था, मतलब प्रभु की स्तुति
प्रभु को देखकर, लोगों को देखकर प्रभु वो आदतें दूर करता है। आणि देवाला देऊन देवाच्या लोकांना देऊन देवाने सवय दूर केल्या। तो ये एकदम एकदम करेक्ट। मैंने प्रभु को पूछा ना, प्रभु चोरी के विषय पे सिखाना है तो फिर चोरी नहीं करना उसके लिए क्या करूँ? प्रेरित काफी है बोला नहीं। इसी की पत्री 4 का पढ़, उस अध्याय में वचन नहीं बताया था, उस अध्याय में पढ़। मुझे मालूम था वो अध्याय में ऐसा लिखा है कि सूर्यास्त होने से पहले तुम एक दूसरे को क्षमा करो, उसके बाद ही चोरी में का है। बोला देखो वहाँ से पढ़ दे। मैं वहाँ से पढ़ते पढ़ते लिखा, पहले आया चोरी नहीं करना है, फिर दूसरा वहाँ बताया काम करना है और दुसरं सांगितलंय काम करायचं आणि द्यायचं। तो कमाएंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। आणि काम केलं कमवलं तर आपल्याला पैसे भेटतील। पैसा हमारे हाथ में है तो हमें किसी और की वस्तु की चोरी की जरूरत नहीं आणि पड़ेगी, जर पैसे आपल्या हातामध्ये आहे तर दुसऱ्यांची वस्तू चोरी करायची आपल्याला गरज पडणार जरूरत नाही ही नहीं पड़ेगी। आणि गरजच नाही पडणार। और हम देने के लगेंगे पण आपण देने की द्यायला आदत निकल जाती है। मग घेण्याची सवय निघून जाते मानो हम देने से लेने की आदत चली जाती है। आणि देण्याच्या द्वारे घेण्याची सवय निघून जाते। आज प्रिय प्रभु हमसे ये कहता है, आज हम बचपन से लेके अब तक जो भी चोरी किया है या मसीह ने आकर भी, अभी मसीह ने आकर हमने क्या क्या चोरी किया उसके वजह से माफी एक समय। आणि ख्रिस्त झाल्यानंतर आपण काय काय चोरी केली आहे त्याच्यासाठी क्षमा मागायची पहिली आहे देवाची वेळ। दूसरा हमने दान दशम चोरी किया है, दान दशम चोरी केलेला आहे त्याच्यासाठी देवाला क्षमा मागूया। तीसरं किसी भी व्यक्ति का कोई सामान चोर का उठाया या किसी का भी दिया होगा तो तीसरा। आणि कोणत्याही व्यक्तीचं सामान वगैरे काही चोरी केलं असेल तिसरं। किसी के बैग से कुछ उठाया निकाला, कोणाच्या बॅगेमधून काहीतरी काढलं न घेतलं न पूछते हुए न विचारता और रख लिया अपनी बैग में आणि एवढं स्वतःच्याच बॅगेमध्ये उसके लिए। त्याच्यासाठी कोई वस्तु हमने रास्ते में मिली, उस पर एड्रेस था लेकिन रिटर्न नहीं किया तो उसके लिए क्षमा मांगना है। आणि कोणती वस्तू आपल्या रस्त्यामध्ये भेटली त्याच्यामध्ये पत्ता होता पण आपण ते दिलं नाही त्याच्यासाठी देवाने क्षमा मागायची आहे। अगर अभी सोचो पैसों की पोटली मिली हुई थी, ओनली पोटली, आप रख सकते हैं। आणि पैशांची कोणती भेटली असेल तर तुम्ही ते देऊ शकता आणि पत्ता वगैरे त्याच्यामध्ये काही नसेल तो ले सकते हैं। तर तुम्ही ते घेऊ शकता। अभी ट्रेन में फिर मुझे को ये मिला कान का, आणि एका स्त्रीला सोन्याचे कानातले भेटले तो ट्रेन में 2-3 थोड़ी ही औरतें थी आणि ट्रेनमध्ये थोड्या स्त्रिया होत्या ऑलरेडी बदलापुर की गर्दी उतर गई थी, उसी में मेरे ख्याल से गिर गया था। आणि पहिलेच बदलापूरची गर्दी उतरली होती त्याच्यामध्ये शायद कोणाचं तरी ते पडलं होतं उसने उठाया आणि त्याने ते उचललं। ट्रेन में तो कम लोग हैं, बघितलं ट्रेनमध्ये तर कमी लोक आहेत। सब औरतों के पास गई, सबका कान उसने देखा। सर्व स्त्रियांकडे गेली, सगळ्यांची कानातले बघितले। तिने मुझे फोन किया, तर तिने मला फोन केला, मला कानातलं भेटलंय मोठं आहे। और मुझे कान का किनारा बहुत बड़ा है। विचार कुणाला विचारलं असतं, मैंने कहा मुझे कुछ किसी का है क्या? सगळे म्हणते माझं आहे माझं आहे। तो सब लोग बोलेंगे कि मेरा है। एक काम कर, सगळ्या त्या 3 मुलीमध्ये जाऊन प्रत्येकाचं कान चेक कर, और जब भी तो घूम और सभी कान को चेक कर। सगळ्यांच्या कानात तो एक कानातला आहे, और सभी कान में देख कि किसी के कान में एक कान का त्याच्या है कानात एक कानातले त्याला त्या बाईला दे। और जिसके कान में एक ही कान का है उसको उस स्त्री को वो कान का तो दे देना। तर तिने सगळ्यांचे कान बघितले, और सभी कान उसने दे दिए। सगळ्यांच्या त्या बाई म्हणते काय ही काय वेळेसाठी बघती आम्हाला, और सब स्त्रियों ने बोला कि पागल के जैसे क्यों हमें देख रही है। तर तिने केलं, और उन्होंने वैसा किया कुणाला नाही। और किसी के पास एक कान का नहीं है। म्हटलं जात तुला, और मैंने कहा फिर अपने तू खुद के लिए रख दे। तर आता तर तू म्हटलं नाही कानात कुणाचं, माझं आहे माझं आहे होते सगळे। अगर तुम्हें किसी को पूछा ये कान का किसका है तो सब लोग बोलेंगे मेरा है। पोलीस स्टेशनमध्ये दिलं तरी ते काय पोलीस वाले और पुलिस स्टेशन में अगर तुम्हें दिया तो पुलिस वाले रहते हैं। तर दशांश का देवाला धन्यवाद दे। प्रार्थना कर दशमांश निकाल परमेश्वर को त्या धन्यवाद दे। बाईला खरंच गरज होती और उस स्त्री को सच में बहुत जरूरत थी आणि ते पैसे नंतर तिला उपयोगी पडले। और वो पैसा बाद में उसको उपयोग में आया। सांगायचा उद्देश, कधी कधी काही पैसे माणसं आपल्याला फक्त असे वस्तू भेटते और कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं हमें मिल जाती है त्याला त्या बाबतीत नाही मी बोलत। और उस मामले में मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। जर कुणाची त्याच्यात ॲड्रेस फोन नंबर असेल पर अगर उसके अंदर किसी का एड्रेस होगा फोन नंबर होगा त्याबद्दल देवाकडे क्षमा मागायची। तो अगर आपने उस वस्तु को रख लिया है तो आपको प्रभु से क्षमा मांगना है। वो चोरी है और ये चोरी तो है उसके लिए प्रभु से माफी मांगी। त्याच्यासाठी आपण देवाकडे क्षमा फिर मागूया। अब हम क्या चोरी कर सकते हैं? पेड़ किसी के भी घर में, किसी के भी कंपाउंड में जाकर चोरी करके आम, बेल, पेरू, सीताफल कुछ भी तोड़ के खाया बिना मांगे तो उसके लिए भी प्रभु से मांगो। वो भी चोरी है ना। बैल चोरी किया तो फ्रूट चोरी भी नहीं करते क्या? मैं तो कांदा को नहीं छोड़ी, बटाटा को नहीं छोड़ा, टमाटर
वो तो लहसुन ही बच गया था, वो ऊपर रखा था ना इसलिए बच गया। तो जो भी मैंने तो माफी मांगा, लेकिन आज फिर से मांगूंगी। हाँ, तो हमने जो भी और मसीह में आने के बाद भी जो गलती की है प्रभु से माफी आणि ख्रिस्तात आल्याच्या नंतर पण जे काही चोरी केलेलं आहे आपण देवाला क्षमा मागू. कहेंगे। तो जाने अनजाने में बहुत कुछ हुआ, आणि जाणता अजाणता खूप साऱ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. मुझे माफ कर दे। मला क्षमा कर. कल का झूठ हुआ, आज का चोरी का हुआ, कपट का हम कल देखेंगे। आणि खोट्याचं झालं, चोरीचं झालं, जे कपट आहे ते आपण उद्या बघू. कपट और झूठी शब्द आणि कपट आणि खोटी शब्द हम कल देखेंगे। ते आपण उद्या बघूया. आज के लिए हम एक ही पाप के लिए माफी आणि आज तरी फक्त एकाच पापासाठी आपण क्षमा मागूया. सब लोग अपने अजीम परमेश्वर के सामने झुकेंगे, प्रभु को उपवास पश्चाताप करेंगे। एक एक गलती जो उनसे जहाँ भी किसी का भी इधर भी अपने माँ के पॉकेट से, पिताजी के पॉकेट से बिना पूछे निकाला है और निकाल कर चोरी किया है, अपने पति के पैंट से या किसी से निकाला है बिना बताए, हाँ, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है। हाँ, प्रभु से मांगना ही है, वो तो सच है, क्योंकि वो औरतों का स्वभाव है ना, सब औरतों का नहीं होता है। हाँ, कुछ औरतों का हो जाता है, सभी औरतें वैसे नहीं देती, सभी औरतें अपने पति के मांगना है, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगना है। अपने बच्चों के पैंट चुप नहीं राहून त्यांनी पॉप्युलर वेगळी बोलून घेतात, तीच चोरी झाली। तुमचं कसं, तुमची केस वेगळी आहे, तुमचं पूर्णच वेगळं आहे। इथं सगळं काही लोकांचं दुसऱ्यांचं कसं नॉर्मल पती आहे ना, त्यांचं असं करणं ते चूक आहे। म्हणून सांगण्याचा उद्देश आपल्याला प्रभूजवळ माफी मागायची आहे। कुणाला न विचारता कुणाच्या घरात तुम्ही गेलाय, किसी को भी बिना पूछे घूमने गए, शक्कर उठाए, नमक उठाए, मिर्ची उठाए, तंबाकू उठाए, कुछ भी सामान उठाए, माफी मांगो। हर एक वस्तू के लिए बिना मांगे आपने लिया है, आणि न विचारता तुम्ही प्रत्येक वस्तू जी घेतलेली आहे चोरी है, तर ती चोरी आहे, याद रखो। लक्षात ठेवा. और भी कर्जा लिया है, उस व्यक्ति का कर्जा रिटर्न नहीं, आता कर्ज जे आपण जे पैसे आहेत घेतलेले ते परत केले नाही, वो भी चोरी होता है। ते पण चोरी होऊन झाले. आप देने वाले को अच्छा है, तुम्ही देणारे आहात चांगला आहे. बहुत सालों हो जाते हैं लोग और बोलते कसले पैसे, कोणते पैसे नाही पडा, हे नाही, वो चोरी होता आणि वर्षानुवर्ष ठेवताना देत नाही, मग ते चोरी आहे. है। हालेलुया, हालेलुया. कभी नहीं होगा ब्रदर, ये बात आगे आपको हमारे जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा। हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, हमें प्रवेश करना है और प्रभु हमें तेरे सामने खड़ा रहना है। इसलिए प्रभु तेरे हमारी जिंदगी में तुझे आगे कभी भी गलती और ये बात दिखाई नहीं देगा जो शैतान से है। निभा देते पिता, आपका लहू लगा